मौलाना साहब, आपने एक जगह पर ये बताई है कि मुआमिला जो है शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है, यानी डीलिंग जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन आगे आपने बताया है कि इसकी जो कमाई है उसको हराम नहीं किया कहा जा सकता। जब डीलिंग जायज़ नहीं है, मुआमिला शरीयत की रूह से जायज़ नहीं है, तो इस मामले के नतीजे में जो कमाई हुई है तो उसको भी नाजायज़ और हराम होना चाहिए। क्या ये बात इसी तरह है? क्या मैं सही नहीं समझ रहा हूँ? मुझे ये बात आप ज़रा समझाइए, मिसालों से समझाइए कि मामला जायज़ ना हो और नतीजे में हासिल होने वाली कमाई जो है वो उसको हराम ना कहा जा सकता हो, ऐसी कोई मिसाल है? देखिए, शरीयत में जब डीलिंग नाजायज़ होती है, कोई मामला कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में, कोई अक़्द, अरबी में उसको अक़्द कहते हैं और उर्दू में हम इसको मामला भी कहते हैं। मतलब ये है कि आप किसी के साथ ख़रीद व फ़रोख्त का मामला करते हैं, आप किसी के साथ इजारा का मामला करते हैं, इसको मामला कहा जाता है। तो उसके लिए शरीयत ने उसूल बताए हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में आपने क्या करना है, चीज़ देनी है, सामने लाकर दिखाकर ये चीज़ है, बेचनी है, सामने वाले से उसकी कीमत मालूम करनी है, सामने वाले को कि वो बोले इसकी क्या कीमत है, कीमत में जहालत ना हो, इस तरह की शराइत है। तो इस तरह इजारा की अपनी शराइत है, तो शराइत को मलहूस रख के करना होता है। अगर शराइत को मलहूस ना रखा जाए, मसलन ख़रीदो फ़रोख्त का मामला तो हो रहा है लेकिन शराइत नहीं है, इजारा का मामला तो हो रहा है लेकिन शराइत नहीं है, तो वो इजारा जो है वो इजारा फासिदा होता है। ख़रीदो फ़रोख्त का जो मामला है वो ख़ुद फासिद हो जाता है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जब मामला नाजायज़ है तो उसके नतीजे में कमाई जो हासिल हो रही है उसको भी नाजायज़ होना चाहिए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए, एक आदमी अपना घर किराए पर दे रहा है, वो कहता है महीने में आपने मुझे इसके 20,000 किराए देना है, जो बिल्कुल वजाहत है। 5 मरले का घर है, एक महीने में हर महीने आपने मुझे 20,000 किराए देने हैं, तो ये शरान बिल्कुल जायज़ है। लेकिन साथ साथ वो ये भी शर्त लगा रहा है कि एडवांस में आपने मुझे 50,000 रुपये भी देने हैं। ये शर्त फासिद है, और शर्त फासिद से जो इजारा का मामला होता है वो फासिद होता है। लिहाजा ये जो इजारा का मामला इनके आपस में हुआ है इन दोनों बंदों के, ये जायज़ नहीं है शरीयत की रूह से। अब 5 महीने गुजरने के बाद मौलवी साहब आता है, वो घर के मालिक से कहता है देखिए आपने जो इसके साथ मामला किया है वो मामला शरअन जायज़ नहीं था, लिहाजा इसके बदले में जो 5 महीने तक आपने जो कुछ 20-20 हज़ार रुपये किराए के नाम पर लिया है वो भी हराम है। ऐसे तो नहीं होता ना, ये तो जुल्म है। उस बंदे ने जो अपने मकान का किराया लिया है 20,000, वो तो उसके लिए हलाल है, वो हक हलाल है उसका। वो इसलिए कि वो उसने अपना मकान दिया हुआ है, मकान को इस्तेमाल किए, मकान की मनफात बंदे ने हासिल की, उसके बदले में जो रकम ली है वो तो हलाल है, वो हराम नहीं हो सकता। दूसरी मिसाल, आप रक्षा वाले को, टैक्सी वाले को पकड़ते, उससे कहते हैं कि 1 किलोमीटर का फासला है, ऐसी जगह आप बता रहे हैं जहाँ मैंने जाना है, लेकिन आप उसको ये नहीं बता रहे हैं। गलती आपसे भी होती है, टैक्सी वाले से भी आमतौर पर हम नहीं बताते कि आप कितने पैसे लेंगे। जब बैठ जाते हैं कहते चलो मैं लेके चलता हूँ, वहाँ जाने के बाद आपके जहन में ये है कि वो 200 रुपये मुझसे लेगा, वहाँ उतरने के बाद वो कहता है कि 500 रुपये दे दे। अब आप और उसका झगड़ा होता है, तो लिहाजा वो जहालत अलमुफ़ज़ियतु इलल मुनाज़ा, वो जहालत जो आपको झगड़े तक पहुँचाए, उस जहालत की वजह से ये मामला ही नाजायज़ हुआ था। लेकिन अब अगर ड्राइवर 200 या 250 या 300 रुपये अपना जो उजरत किराया अपना लेता है, तो आप मौलवी साहब अगर ये बोले कि देखो ये मामला चूँकि नाजायज़ था लिहाजा आप जो पैसे ले रहे हैं या हराम है आपके लिए, ऐसा नहीं होता। वो उसके लिए हलाल है क्योंकि उसने खिदमत सर्विस फराहम की है। आप किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बंदा आर्डर देता है लेकिन पैसे नहीं पूछता, मुरुवत के ख़िलाफ़ समझता है कि चलो बाद में दे देंगे, शुरू में नहीं पूछता। तो आर्डर दिया, खाना खाने के बाद, ये मामला जायज़ नहीं है शरीयत में, क्योंकि जो खाना आप खा रहे हैं उसकी कीमत का आपको इल्म नहीं है, वो आपको बेच रहा है, वो खाना आप ख़रीद रहे हैं, ख़रीदार को मालूम नहीं है कि कितने का ये चीज़, कितने की ये चीज़ मुझे मिल रही है। जहालत है, वो जहालत ख़रीद व फ़रोख्त में समन की वो जहालत या कीमत की वो जहालत जो आगे झगड़े का सबब बन सकता हो, इसकी वजह से ये ख़रीद व फ़रोख्त का मामला नाजायज़ होता है। खाना अच्छी तरह खा लिया, इसके बाद आप जो है ना कह रहे देखो इसने, मौलवी साहब ये देखो ये इसने मुझे जो है ना इसकी कीमत शुरू में नहीं बताई थी, तो ये मामला हमारा उसके नाजायज़ हो गया था, लिहाजा जो कीमत ले रहा है नाजायज़ है, हराम। ऐसे नहीं होता, वही उसका खाना आपने खाया है, वो उसकी कीमत तो ले लेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि मामला बाज़ दफ़ा नाजायज़ होता है, लेकिन आगे उसका उसूल ये होता है कि जो उजरत मिसल होती है,
या अगर ख़रीद व फ़रोख्त का मामला है तो उसमें जो समन मिसली है, जो आम बाज़ार मार्केट रेट जो है उसके हिसाब से मामला तय हो जाता है। जो मामला शुरू में फासिद हुआ था उसके बदले में जो कुछ कमाया जाता है वो हलाल होता है, वो हराम नहीं होता।